हेलो, माय नेम इज़ प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। तो इस वीडियो में हम कुछ एक छोटे से बेसिक्स के बारे में जानेंगे। वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा आप डिस्क्रीट में कैसे निकालेंगे एंड कंटिन्यूस में कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और चलिए वीडियो में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी रहती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन दिए रहते हैं वो हमें दिए रहते हैं, या तो एक हमें ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, या तो वो डिस्क्रीट में होंगे या फिर कंटिन्यूस में होंगे। तो डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूस क्या होता है, वो उसमें अंतर हम निकालते हैं। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। तो एक होते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रैंडम वेरिएबल। एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए होंगे वो कुछ ऐसे दिए होंगे, 5 देन 8 7 9 2 एंड 3, तो कुछ ऐसे दिए होंगे। लेकिन आपको कंटिन्यूस में ऐसे कोई कुछ नहीं दिया होगा। आपको जो है एक लिमिट दे दी जाएगी कि इस x वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेके 10 तक है, या 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ये जो है जब इस तरह का कुछ मिलता है आपको, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रल का यूज़ करना है। अगर आपको इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं तो आपको किसका यूज़ करना है, समेशन का, सिग्मा का। ओके, तो इसमें आपको समेशन का यूज़ करना है और इंटीग्रल का यूज़ करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे आप क्वेश्चन में। जैसे कि अभी यहाँ पर डिस्क्रीट में आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी भी चाहिए होगी आपको। तो प्रोबेबिलिटी को चाहिए के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिग्मा लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था सिग्मा लगाना है आपको। और एक्स लगाएंगे देन पी एक्स लगाएंगे, ठीक है। एक्स यानी कि जो आपको गिवन, यानी कि आपको जो ऑब्जर्वेशन दिया है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो था 5, और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लिख देंगे। ऐसे ही अगर कोई दूसरा नंबर है 2 लिख देंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, यानी कि कितने चांसेस हैं उसके आने के। तो ये हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं 1 2 3 फलाना फलाना, और फिर उसके टोटल टर्म्स कितने हैं हमारे पास। मान लीजिए टोटल है मेरे पास, लास्ट में टोटल है 10 टर्म्स है मेरे पास। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10 की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं लिखूंगा क्या, पहले 5 नंबर है मेरा, 5 की प्रोबेबिलिटी है 1/10, ऐसे ही प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/10, ऐसे ही फलाने की प्रोबेबिलिटी है, फिर लास्ट में कितना दिया, 8 की प्रोबेबिलिटी है 1/10, सॉरी 1/10। तो इसमें से 1/10 कॉमन ले सकते हैं और सबको हम प्लस कर देंगे जितने हमारे टर्म्स दिए हैं। और लास्ट में आप क्या निकाल सकते हैं, एक फाइनल प्रोबेबिलिटी, फाइनल एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हमने अभी क्या निकाल लिया है, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स समझ में आ गया होगा। ई ऑफ एक्स ऐसे निकालेंगे आपको। अब बात करते हैं कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस में क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस में मान लीजिए आपको दिया है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, और ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको फंक्शन दे दिया है उन्होंने कि ये फंक्शन है 8x², ठीक है। और 8x² की जो x की वैल्यू है वो लाया करती है 0 to 6 के बीच में। सपोज करते हैं ऐसी कोई, मैं कहीं से आपको दे नहीं रहा, बस एक अंदाजे से बता रहा हूँ आपको कि x की वैल्यू इसके बीच में लाया करती है और हमारा फंक्शन ये है। तो आप कैसे निकालेंगे फिर, तो आपको करना क्या है, 0 से लेकर x तक। देखिए यहाँ पर जो है 0 से ज़्यादा है, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 0 से। ओके, अगर यहाँ पर मैं इक्वल लगा दूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा। तो फिर यहाँ आप निकालेंगे कैसे, यहाँ लगाएंगे 0x f(x) dx इज इक्वल टू जो भी हम निकालेंगे, यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ आपकी f(x) की वैल्यू यानी कि ये
तो ये आपको करना क्या है, 8x²। देखिए यहाँ पे 8x², x तो है ही, यहाँ क्या आ गया 8x² dx। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x³ हो जाएगा, ये x³ हो गया। देन आपको इसका इंटीग्रल तो करना आता ही होगा, 8 कॉमन ले लिया, x⁴ डिवाइडेड बाय 4, देन 0 to 6, ये आपका ये गया 2 एंड 6⁴ माइनस 0⁴, एंड आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक सिंगल वेरिएबल के लिए निकाला था मैंने, यहाँ पे एक देखिए एक सिंगल वेरिएबल है, ये क्या निकाले थे हम, e ऑफ x, ये e ऑफ x के लिए फॉर्मूला निकाला था हमने, इससे पहले अभी मैंने डिस्क्रीट के लिए भी निकाला था। अब यहाँ पर e ऑफ x के लिए निकल गया। अब मेरे को अगर y के दो वेरिएबल दिए अलग अलग, x के लिए दिया है और y के लिए दिया, वो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बोल देंगे कि फलाना वेरिएबल की इतनी सारी वैल्यू है और y वैल्यू की इतनी सारी वैल्यू है, तो आपको ये निकालना है, e ऑफ x निकालना है, तो आप निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया आपको, e x के लिए अलग निकाल देंगे, y के लिए अलग निकाल देंगे। अब बात आती है कि आपको इकट्ठे दोनों निकालना है, तो कैसे करेंगे। एक होते हैं बाइवेरिएट, जिसको हम बाइवेरिएट कहते हैं। तो बाइवेरिएट में क्या है, अब जैसा यहाँ पे आ गया x y दोनों आ गया, तो ये जो है दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y, तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम डिस्क्रीट की बात करते हैं, तो डिस्क्रीट में सिग्मा लगाएंगे 2, और एक x के लिए होगा, एक y के लिए होगा। x इक्वल टू मान लो 0 से n है, और ये 0 से ये भी n मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x y, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x y, और यहाँ क्या लिखेंगे सिंपल px, मतलब जो भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x y लिख सकते हैं। तो ये जो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x y लिखेंगे, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप। ऐसे ही अगर आप कंटिन्यूस में करेंगे, तो कंटिन्यूस में क्या करेंगे आप, इसमें आपको निकालने के लिए करना क्या रहता है, आपको एक टेबल दी जाती है जिसमें आपके दो वेरिएबल होते हैं, एक जैसे x के लिए दिया जाएगा आपका, एक y के लिए दिया जाएगा। x की अलग वैल्यूज होंगी, y के लिए अलग वैल्यूज होंगी, तो उस हिसाब से आपको निकालना पड़ता है। लेकिन आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं एक्स वाई के लिए, तो एक्स वाई में आपके दो इंटीग्रल होंगे, सेम एक्स वाई होगा आपका, एक एफ एक्स वाई होगा और डी एक्स डी वाई। अब ये जो है आपके इंटीग्रल, मान लीजिए दिए हैं क्वेश्चन में 0 to 1 एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, ये एक्स की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है, यानी कि हमको ऐसे कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हमको लगा देना है, ये x के लिए हो गई 0 to 1, ये y के लिए हो गई, ठीक है। अब बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स वाई आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि एफ एक्स वाई की फलानी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू दिया है, मान लो एफ एक्स वाई भी दिया है, एफ एक्स वाई की जगह आप रख देंगे, एक्स वाई लिखाइए, एक्स वाई 6xy यहाँ लिख दिया, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, देन इंटीग्रल आपको सॉल्व करना आता ही होगा। पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन निकालना रहता है। और बाकी अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है या फिर और कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या जानना है इससे रिलेटेड, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको इससे भी रिलेटेड वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।